आज फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए चित्र में पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ दर्शाया गया है। इसमें होता क्या है, देखिए ये उत्सर्जक यानी पी क्षेत्र और आधार यानी एन क्षेत्र, इसको हम क्या करते हैं, उत्सर्जक आधार पीएन संधि को अग्रविनति में जोड़ते हैं। यानी देखिए पी धन से जुड़ा है और एन आपका ऋण से जुड़ा है, तो आपको पता ही होगा उसको अग्रविनति कहते हैं। तो आप बताएंगे ये उत्सर्जक हो गया और ये देखिए आधार हो गया। उत्सर्जक आधार पीएन संधि को बैटरी वीवी के द्वारा देखिए अग्रविनति में जोड़ दिए, और इसके बाद ये आधार एन, ये संग्राहक पी, आधार संग्राहक एन की संधि को बैटरी वी सीवी के द्वारा उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। अब आप इसके नाम भी जो बैटरी का नाम भी रखा गया इन्हीं के आधार पर। उत्सर्जक मतलब इमीटर हो गया, आधार यहाँ बेस हो गया। ये देखिए ए आधार मतलब बेस हो गया, संग्राहक मतलब कलेक्टर हो गया बैटरी वी सीवी के द्वारा। ये अग्रविनति का वोल्टेज कम होता है और ये वोल्टेज अधिक होता है, जानते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जक यानी पी क्षेत्र में कोटर होते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते, ये आप पीछे पढ़े हैं। अब उत्सर्जक आधार पीएन संधि अग्रविनति में होता है, तो ये पी क्षेत्र में यानी उत्सर्जक में जो कोटर है वो आधार की ओर चलते हैं, और आधार की ओर चलेंगे तो ये आधार जो है ये बहुत पतला है, और आधार बहुत पतला होने के कारण जो इसमें उत्सर्जक के कोटर है वो एन क्षेत्र को पार करके आधार को पार करके संग्राहक में चले जाते हैं। बात सुन लीजिएगा कि उत्सर्जक आधार पीएन संधि अग्रविनति में है, तो उत्सर्जक का जो कोटर है आधार बहुत पतला आधार की ओर चलता है और आधार को पार करता है और संग्राहक में चला जाता है। 98% कोटर, आधार पतला होने के कारण 98% कोटर क्या होता है, इस आधार को पार करके संग्राहक में चला गया, और केवल 2% कोटर ऐसे होते हैं जो आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उससे संयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 98% कोटर है ये आधार को पार करके संग्राहक में चले जाएंगे, और केवल 2% कोटर ऐसे रहेंगे जो आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संयोग करेंगे। अब देखिए जैसे ही इस आधार में इलेक्ट्रॉन है और जैसे ही कोई कोटर उस इलेक्ट्रॉन से संयोग किया, उदासीन हो गया, तुरंत क्या होता है, ये जो बैटरी वी ईबी लगी है इसके ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलता है और निकलने के बाद वो आधार में प्रवेश करता है। अब आप जैसा कि जानते हैं वैद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होती है। तो जब बैटरी वीवी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में प्रवेश करेगा तो याद रखिएगा टर्मिनल बी से इसके विपरीत दिशा में आधार धारा आईबी बहती है, और उसी समय क्या होता है, इसमें से उत्सर्जक में से इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी वीवी के धन टर्मिनल पर आकर्षित कर लिया जाता है। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, अब ये कोटर आधार को पार करके संग्राहक में जाते हैं। आधार संग्राहक एनपी संधि उत्क्रम अभिनति में रहती है। तो उत्क्रम अभिनति जो होती है वो कोटर के चलने में सहायक होती है। तो कोटर के चलने में जब सहायक होती है तो इसमें के कोटर जो है जब पार करके संग्राहक में जाएंगे तो उस संग्राहक में जाने के बाद ये टर्मिनल यहां सी पर पहुंचेंगे। यहाँ टर्मिनल कहां पहुंचेंगे, सी पर, और जब टर्मिनल सी पर कोटर पहुंचते हैं तो ये बैटरी वी सीवी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस कोटर को उदासीन कर देगा। बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहां से कोई कोटर, संग्राहक का कोई कोटर यहां टर्मिनल सी पर पहुंचता है, तुरंत ये बैटरी वी सीवी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऐसे जाकर के उस जो है कोटर को उदासीन कर दिया। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो उसके विपरीत दिशा में देखिए संग्राहक धारा आईसी का जन्म हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में धारा बहती है
तो उसके तुरंत जो है यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और निकलकर यहां कोटर को उदासीन किया, तो उसके विपरीत दिशा में संग्राहक धारा आईसी का जन्म होता है। इसके बाद आप ध्यान दें, जैसे ही यहां पर संग्राहक धारा जब आईसी बहना चालू हुई, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कोटर को उदासीन किया, संग्राहक धारा आईसी गई, ठीक उसी क्षण जो ये उत्सर्जक है, इस उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूटता है। और आप जानते हो जब सहसंयोजक बंध टूटेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन इस उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूटेगा और सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन निकला, और वह इलेक्ट्रॉन बैटरी VeV के धन टर्मिनल के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। अब आप बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, उत्सर्जक में से इलेक्ट्रॉन बैटरी VeV के धन टर्मिनल की ओर आ रहा है, तो आप जानते हैं इसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी। तो याद रखिएगा, इसके विपरीत दिशा में देखिए उत्सर्जक धारा टर्मिनल E की ओर IE का जन्म होता है, यानी इसको उत्सर्जक धारा IE कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये उत्सर्जक धारा IE संग्राहक धारा और आधार धारा दोनों की योगफल की क्या होता, बराबर होता, क्योंकि उत्सर्जक धारा के टर्मिनल पर जो है E पर जो है वहीं जाकर संग्राहक धारा भी मिलती है, वहीं पर जाकर आधार धारा भी मिलती है, इसलिए आपकी ये उत्सर्जक धारा I संग्राहक धारा IC और आधार धारा IB की योगफल की क्या होती है, बराबर होती है।